अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम एक्सेल का ओवरव्यू देखेंगे। ये ओवरव्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो एक्सेल को ओपन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे आप विंडोज़ के अंदर सर्च बार में विंडोज़ 10 में एक्सेल सर्च करके भी एक्सेल की ऐप ओपन कर सकते हैं, या जो आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स की लिस्ट है वहाँ से भी आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो डिफरेंट वे से एक्सेल ओपन किया जा सकता है। जो हम आज एक्सेल ओपन करेंगे, ये हमारे पास जो इंस्टॉल्ड है वे एक्सेल 365 लेटेस्ट वर्जन है। तो एक्सेल के डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं 2016, 2019 और जो लेटेस्ट है वो एक्सेल 365। तो ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन आती है जिसमें ये ब्लैंक स्क्रीन आ रही है और नीचे जो ऑलरेडी ओपन फाइल है उनकी लिस्ट आ रही है। तो सबसे पहले हम ब्लैंक वर्कशीट पे जाएंगे। ये आपके सामने जो इंटरफेस आपको स्क्रीन शो हो रही है, ये एक्सेल का वो फर्स्ट स्क्रीन है। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो ये इसके अंदर आप ऊपर देख रहे हैं ABCD जो है ये कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 जो नंबरिंग है ये आपकी रोज़ हैं। तो टोटल रोज़ यहाँ पर शो कर रहे हैं कि टोटल कितनी रोज़ हैं और टोटल कितने कॉलम्स हैं। तो 10,48,576 टोटल रोज़ हैं और कॉलम्स टोटल हैं 16,384 कॉलम A टू कॉलम XFD। तो ये लेबल जो है ये आपके टोटल कॉलम्स शो हो रहे हैं। ये जो आपका पूरा एक कॉलम्स की और रोज़ की ग्रिड बनती है इसे कहते हैं वर्कशीट। और वर्कशीट सिंपली अ ग्रिड ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, और इसके अंदर टोटल रोज़ और टोटल कॉलम्स हमने देखे। ये ग्रिड के अंदर जो कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है, जहाँ पर एक कॉलम और एक रो मिलती है, उसे कहते हैं सेल। जैसे ये Y6 है तो इसका मतलब है सेल एड्रेस Y6, ये है A6। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है A6, दिस इज़ अ सेल एड्रेस। तो ये जो वर्कशीट है इसका आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसका नाम चेंज करने के लिए आप रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका कोई भी नेम यहाँ पर इसका सेट कर सकते हैं। जैसे ये एक नाम इसका सेट किया जा रहा है, स्टूडेंट मार्क्स शीट्स इन फर्स्ट टर्म। प्लस साइन के साथ आप एक नई वर्कशीट भी ओपन कर सकते हैं और नई वर्कशीट का भी आप कोई और नाम रख सकते हैं। वर्कशीट्स के नेम जो हैं वो यूनिक होने चाहिए, सेम नेम के साथ वर्कशीट क्रिएट नहीं होती। ये जो बुक 1 शो हो रही है ये आपकी वर्क बुक है। वर्क बुक के अंदर मोर देन 1 वर्कशीट्स आप सेव कर सकते हैं। एक वर्क बुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स सेव हो सकती हैं। ये सबसे ऊपर जो है ये आपका है मेन मेन्यू, और उसके नीचे ये आपका मेन मेन्यू है जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, ये डिफरेंट इसके क्विक एक्सेस बटन्स हैं, ये आपको शो हो रहा है। जैसे अभी आप होम को क्लिक करेंगे तो ये होम के नीचे जितने भी उसके रिबन्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। जैसे इसमें क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट्स हैं और डिफरेंट इसके ये रिबन्स हैं। इसी तरह हर मेन्यू का, जैसे इंसर्ट मेन्यू है, इसके अपने रिबन्स हैं। डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगी हर मेन्यू के अंदर। इसी तरह ये पेज लेआउट है, इसके अंदर पेज सेटअप का रिबन है, उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है, वन बाय वन। नेक्स्ट फार्मूला रिबन है। फार्मूला मेन्यू के अंदर ये डिफरेंट इसके रिबन्स आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस उन्होंने दिए हुए हैं। ये डेटा मेन्यू है, इसके अंदर आप डेटा सॉर्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। ये व्यू मेन्यू है और इससे पहले ये रिव्यू है जिसमें आप स्पेल चेक कर सकते हैं, शीट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वर्कबुक पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एडवांस फीचर्स हैं जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। व्यू के अंदर आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं और ये जहाँ पर सर्कल ब्लिंक कर रहा है ये आपका है फार्मूला बार, जहाँ पर आप डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस हम अभी करते हैं।
किसी भी कॉलम को उसकी साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। किसी कॉलम को सिलेक्ट करें, ड्रैग करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आपको ये सेल फॉर्मेट के ऊपर आएंगे, यहाँ पर है चेंज कॉलम विड्थ। तो कॉलम विड्थ आप किसी भी कॉलम की चेंज कर सकते हैं। इसी तरह रो की भी, रो हाइट भी चेंज कर सकते हैं। और डिफरेंट मल्टीपल रोज़ को सिलेक्ट करके वन टाइम ही उसकी आप हाइट चेंज कर सकते हैं। तो ये 25 इसकी हाइट होगी जो रोज़ सिलेक्टेड थी। इसी तरह कॉलम्स और रोज़ की आप हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। ये क्लिपबोर्ड है, इसके अंदर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हम देखते हैं, इसमें फॉर्मेट सेल पे गए आप। फॉर्मेट सेल पे आप डिफरेंट आपको ऑप्शन मिलती हैं कि इसमें कौन सा टेक्स्ट आपने टाइप करना है। जनरल है, नंबर्स है, करेंसी है, डेट है, टाइम, परसेंटेज, डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरल के ऊपर सेलेक्ट होता है। तो आप इसको, अगर आपने नंबर वैल्यूज़ फीड करनी है तो उसको नंबर में भी चेंज कर सकते हैं और नंबर का फॉर्मेट दे सकते हैं, किस फॉर्मेट पे आपने नंबर वैल्यूज स्टोर करनी है। अलाइनमेंट के अंदर आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट बताते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट रहेगा या इसे आप डिफरेंट एंगल्स के ऊपर टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट भी आप टाइप कर सकते हैं या डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं विद इन अ सेल। तो ये सेल फॉर्मेट के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं। अभी हम ये एक कॉलम B3 के अंदर हम लिख रहे हैं स्टूडेंट नेम B2 में, और सेल फॉर्मेट में जाके आप इसकी डिफरेंट, इसके अंदर फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट सेल के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलती हैं। इसी तरह होम के अंदर भी आप इसको अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, फ़ॉन्ट की ऑप्शंस आपको मिलती हैं और इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये B2 के अंदर जो हमने ऊपर हेडर दिया है वो है स्टूडेंट नेम। उसके बाद आप कुछ भी, आप नेक्स्ट हमने सब्जेक्ट ले लिया, ये है फॉर्मेट कर सकते हैं आप। सेम फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा सेकंड सेल के ऊपर। जो फर्स्ट सेल के ऊपर आपने फॉर्मेटिंग की थी वो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वही फॉर्मेट तमाम सेल्स के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये हम डिफरेंट कॉलम्स हेडिंग बना रहे हैं, फिर हमने इसे फॉर्मेट पे क्लिक किया तो उसने वही फॉर्मेट बाकी कॉलम्स पे भी अप्लाई कर दिया। A2 के ऊपर हमने सीरियल नंबर का कॉलम है और ये उसके ऊपर भी फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। किसी भी कॉलम को डबल क्लिक करेंगे तो वो उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट होता है उसके मुताबिक उसको उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। ये 1 2 हमने लिखा है, अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नंबर को नेक्स्ट फिल कर देगा, इसे कहते हैं ऑटो फिल। तो ये ऑटोमेटिकली उसने जहाँ तक आपने उसके सीरियल नंबर लेके जाने उसको ड्रैग करते जाएं तो वो ऑटोमेटिकली उसको फिल कर देगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिए, इसकी आप वन टाइम ही तमाम रोज़ की हाइट चेंज कर सकते हैं। 1 बाय 1 करने के बजाय आप उसे सेलेक्ट करके उसकी हाइट चेंज कर दें। इसी तरह आपने कॉलम्स को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा कॉलम विड्थ को। स्टूडेंट नेम टाइप करें। नेक्स्ट क्लास का कॉलम है, क्लास के कॉलम के अंदर आप जो सी भी स्टूडेंट्स की क्लास है वो टाइप कर सकते हैं। टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, अब यहाँ पर आप इसको 8th को अगर आपने कॉपी करना है तो ये कॉपी का आइकन है, इसे क्लिक करें और जहाँ भी आपने कॉपी करना है वो सेल्स को सिलेक्ट कर लें और पेस्ट का आइकन प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली वही सेम टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो गया। टोटल मार्क्स भी अगर सेम है तो यहाँ भी इसको भी आप ड्रैग कर लें तो वो उसको ऑटो फिल कर देगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे और फिर परसेंटेज, परसेंटेज में आपका फार्मूला अप्लाई होगा तो फार्मूला बार पे आप फार्मूला पे हमेशा इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, फिर जो भी फार्मूला आपने अप्लाई करना, जैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम टोटल मार्क्स
हमने परसेंटेज निकालनी है तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, एंटर प्रेस करें और ऊपर परसेंटेज का आइकन है उसे प्रेस कर दें तो ये इसकी परसेंटेज आपको कैलकुलेट कर देगा, परसेंटेज का साइन भी साथ शो करेगा। तो डिफरेंट मार्क्स अब एंटर करेंगे और फार्मूला ऑटोमेटिकली आप इसको कॉपी कर सकते हैं, हर सेल के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। ये परसेंटेज को आप ड्रैग कर दें जहाँ तक आपने इसे कॉपी करना है और ये ऑटोमेटिकली ही तमाम परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी, आपको 1 बाय 1 उसको फार्मूला दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया हमने स्टूडेंट नेम, और डेटा के अंदर जाएं। अब इसे सॉर्ट कर सकते हैं परसेंटेज वाइज, अगर आपने सॉर्ट करना है तो ये सॉर्ट हम करेंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपका डेटे के अंदर हेडर्स मौजूद हैं तो आप किस हेडर के ऊपर सॉर्ट करना चाहते हैं। तो हमने परसेंटेज के कॉलम को सिलेक्ट किया है और उसे हम करना चाहते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पहले लार्जेस्ट परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स आएंगे, फिर उससे कम वाले, और हम इसको सेल वैल्यू के ऊपर सॉर्ट करेंगे जो सेल की वैल्यू शो हो रही है। तो ओके प्रेस करेंगे तो उसने सॉर्ट कर दिया डाटा, सबसे ऊपर हाईएस्ट परसेंटेज है और उसके नीचे जैसे जैसे परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। फाइल के जाके आप अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे, सेव एज़ या सेव के साथ आप इसको जहाँ भी आप फाइल सेव करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर फ़ाइल सेव होती हैं। तो फाइल का नाम कुछ भी आप रख दें, जैसे हमने ये टेस्ट वर्क बुक रख दिया इसका नाम, सेव प्रेस करें, नीचे एक्सेल वर्क बुक सेलेक्ट है, तो अब आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो गई है और ये ऊपर उसका नाम भी शो हो रहा है। अब हम इसके ऊपर ग्रिड अप्लाई करेंगे, कॉलम्स को हम तमाम को सिलेक्ट कर लेंगे जितना डेटा है हमारा, ये इसकी ग्रिड है। इसके ऊपर ये आपको देख रहे हैं बॉर्डर इसके ऊपर हो जाएगा, तो ये बॉर्डर्स लग गए इसके ऊपर। अब ये प्रॉपर आपको इसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर शो हो रही है। अब आपने अगर सेल की वैल्यूज़ को मिड में या अरेंज करना है, इसको मिडल में लेके जाना है या अपर लेके जाना है, तो यहाँ से आप इसकी सेल को के अंदर जो टेक्स्ट है उसको आप अलाइन कर सकते हैं, टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, या उसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह किसी कॉलम को अगर आपने उसके तमाम कंटेंट्स को सेंट्रलाइज करना है तो उसके नीचे जो आइकन आपको नज़र आ रहा है अलाइनमेंट रिबन के अंदर, वहाँ आप उसको सेंट्रली अलाइन भी कर सकते हैं, ये है सेंटर। ये विद इन अ सेल उसको कर दिया उसने। अगर आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे और सेंटर करेंगे तो वो तमाम कंटेंट्स को सेंट्रलाइज शो करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट अलाइन होंगे और जो नंबर्स हैं वो राइट अलाइन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये ऑटो सेव है इसके अंदर ऑप्शन कि ऑटोमेटिकली वो डेटा को आपके जितनी भी वर्क बुक है उसे ऑटोमेटिकली सेव करता जाता है, आपको अगेन एंड अगेन सेव प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने सेकंड वर्कशीट का नेम रीनेम किया है उसे। तो ये क्लोज़ कर दिया हमने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।